ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का जो अपना मेथड है वो है चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इस टॉपिक से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। मैंने जब स्टार्टिंग चैप्टर स्टार्ट किया था तो तीन मेथड बताए थे। फर्स्ट होमोजेनियस, सेकंड जो इंपॉर्टेंट मेथड है वो है अपना चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड थर्ड इज वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो आज अपन सेकंड इंपॉर्टेंट मेथड पढ़ रहे हैं, दैट इज चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ if the differential equation in the form d2y by dx square plus p dy by dx plus qy equals to r, अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है d2y by dx square plus p dy by dx plus qy equals to r। नाउ इस मेथड को अप्लाई करना है या नहीं करना, इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए सीधा सा है, आपका जो q है, q जो फंक्शन ऑफ x है उसके अंदर स्क्वायर की टर्म अगर इंक्लूडेड है तो हम ये मेथड इजीली अप्लाई कर सकते हैं। यानी 99.99% आप इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 0.01% चांसेस होते हैं कि नहीं होगा। तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल जहां पर भी क्यू के अंदर स्क्वायर की टर्म है, वो स्क्वायर की टर्म कुछ भी हो सकती है, जैसे माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस लॉग स्क्वायर एक्स, कोई भी वैल्यू, या माइनस प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, कांस्टेंट उसके साथ कुछ भी इन्वॉल्व हो सकता है। और इस फॉर्म में अगर क्यू के अंदर स्क्वायर की टर्म इंक्लूडेड है तो हमारा ये मेथड एप्लीकेबल है। उस केस में आपका ये मेथड एप्लीकेबल होगा। सबसे पहले हमें वेरिएबल चेंज करने के लिए q1 सेलेक्ट करना है। q1 आपका हो जाएगा q अपॉन dz बाय dx का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे q1 जो मेथड है आपका कहां से स्टार्ट होगा, q1 से। और q1 जो भी आपकी q की वैल्यू दे रखी है उसमें जो कांस्टेंट है वो q1 होगा। अगर मैं माइनस का 2x स्क्वायर सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू क्या है, q के अंदर कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है? अगर माइनस का 2x स्क्वायर q की वैल्यू है तो कांस्टेंट वैल्यू -2, राइट। तो यहाँ पे हमें q1 को क्या लेंगे, -2, और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करके z की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट स्टेप यही है, क्योंकि यहीं से हमें z की वैल्यू मिलेगी। इसी मेथड से, इसी स्टेप से हमें z की वैल्यू मिलेगी। q1 आइडेंटिफाई करने के बाद हमें p1 को फाइंड आउट करना है। ये आपका हो जाएगा d2z बाय dx स्क्वायर प्लस p dz बाय dx अपॉन dz बाय dx का होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ p। तो सेकंड स्टेप में हमें p1 कैलकुलेट करना है। p1 आपका हो जाएगा d2z बाय dx स्क्वायर प्लस p dz बाय dx अपॉन dz बाय dx का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी p1 जो है, मैक्सिमम न्यूमेरिकल में p1 जो है या तो आपका जीरो आएगा या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू। p1 जो है आपका जीरो और कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी। और थर्ड स्टेप में हमें निकालना है r1 की वैल्यू है। r1 आपका हो जाएगा r अपॉन dz बाय dx का होल स्क्वायर। तो यहां से हमें q1, p1 और r1 की वैल्यूज मिलेगी। इन वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे तो आपकी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज d2y बाय dz स्क्वायर प्लस p1 dy बाय dz प्लस q1y इक्वल्स टू r1। और ये जो है वो है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। कौन सी है? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। CF एंड PI मेथड से आपको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है और वही अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो ये है आपका पूरा प्रोसीजर चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो स्टार्ट कहां से करना था, Q की वैल्यू चेक करना है। Q के अंदर आपको स्क्वायर की टर्म इंक्लूडेड होनी चाहिए, तो आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो दो मेथड ऐसे हैं इस पूरे प्रोसीजर के अंदर जो डायरेक्टली आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये मेथड अप्लाई होगा या नहीं। फर्स्ट मेथड तो था होमोजेनियस, जिसको आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो, और सेकंड मेथड है अपना चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। Q के अंदर अगर स्क्वायर की टर्म इंक्लूडेड है तो आपका ये मेथड एप्लीकेबल होगा।
ना इसे आप न्यूमेरिकल से एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो अपना न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व x d2y by dx स्क्वायर माइनस dy by dx माइनस 4x क्यूब y इक्वल टू आपको दे रखा है 4x क्यूब साइन x स्क्वायर। नाउ सबसे पहले तो हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए x से डिवाइड करेंगे। तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म, x से डिवाइड करने के बाद वी कैन राइट दिस इक्वेशन d2y by dx स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x dy by dx माइनस 4x स्क्वायर y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर साइन x स्क्वायर। ना x से डिवाइड होने के बाद ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। सबसे पहले हमें देखना है q की वैल्यू, q की वैल्यू में स्क्वायर की टर्म इंक्लूडेड है या नहीं। ना यहाँ पे q की वैल्यू है माइनस का 4x स्क्वायर, अवेलेबल है स्क्वायर की टर्म, यस और नो? यस, इट मींस अपन ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले p, q और r की वैल्यू, p यहाँ पे आपका आ गया माइनस का 1 बाय x, q की वैल्यू आपकी आ रही है माइनस का 4x स्क्वायर, और r की वैल्यू आपकी आ रही है 4x स्क्वायर साइन x स्क्वायर। ना स्टार्ट कहां से करना है? q1 की वैल्यू से। q1 हमें सेलेक्ट करना है q के अंदर जो कांस्टेंट पार्ट है। तो अभी q के अंदर कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है? q के अंदर कांस्टेंट वैल्यू हमें q1 वो सेलेक्ट करना है जो q के साथ कांस्टेंट पार्ट है, राइट, -4। तो हमें क्या सेलेक्ट करना है? लेट q1 इक्वल्स टू -4। q1 की वैल्यू हमने -4 ले ली, तो अपनी इक्वेशन में वैल्यूज पुट करो यहां, देन -4 q की वैल्यू -4x स्क्वायर अपॉन dz बाय dx का होल स्क्वायर। ठीक है, उस फॉर्मूले में q1 और q की वैल्यू पुट कर दी। q1 तो हो गया -4 और q की वैल्यू हो गई माइनस का 4x स्क्वायर। -4 से आपका -4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -4 से आपका -4 कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से आपको मिल रहा है dz बाय dx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपका आ जाएगा dz बाय dx इक्वल्स टू x। dz बाय dx की वैल्यू क्या होगी? x, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, बाय इंटीग्रेटिंग वी गेट z इक्वल्स टू x स्क्वायर बाय 2। z की वैल्यू क्या आ गई? x स्क्वायर बाय 2। तो हमें सबसे पहले q से z की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, और z की वैल्यू आपकी होगी x स्क्वायर बाय 2, या उसे लिख सकते हैं 2z इक्वल्स टू x स्क्वायर। 2z इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो यहां से हमें z की वैल्यू मिल गई है x स्क्वायर बाय 2। अब p1 और r1 आइडेंटिफाई करो, p1 एंड r1। नाउ p1 इक्वल्स टू d2z by dx स्क्वायर प्लस p dz by dx अपॉन dz by dx का होल स्क्वायर। d2z by dx स्क्वायर, dz by dx क्या अपना x, और इसको वापस अगर डिफरेंशिएट करोगे तो d2z by dx स्क्वायर क्या आएगा? 1। तो d2z by dx स्क्वायर की वैल्यू तो होगी 1 प्लस p की वैल्यू यहां पे आपकी माइनस का 1 बाय x इंटू dz by dx। dz by dx की वैल्यू अपनी है x अपॉन dz by dx का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर हो जाएगा। नाउ x से x कैंसिल आउट हो रहा है न्यूमरेटर के अंदर, तो +1 और -1 आपका क्या हो गया? 0। p1 इक्वल्स टू 0 आया है।
नेक्स्ट वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी R1। R1 था R अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर। R की वैल्यू क्या आई थी अपनी 4x स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर अपॉन dz बाई dx का स्क्वायर। dz बाई dx अपना x स्क्वायर। x स्क्वायर को x स्क्वायर से कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारा आ रहा है 4 साइन एक्स स्क्वायर। ना मेथड का नाम क्या है चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी हमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था उसको रिप्लेस करना है z से। तो x स्क्वायर की वैल्यू यहां से आ जाएगी। x स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 2z के। तो आपका R1 आ रहा है 4 साइन 2z। नाउ द गिवन इक्वेशन is convert into the form d2y by dz square plus p1 dy by dz plus q1 y equals to r1। हमें p1 q1 और r1 की वैल्यू यहां पुट करनी है तो अपनी इक्वेशन हो जाएगी d2y by dz square। p1 आपका 0 हो गया तो ये वाली टर्म एलिमिनेट हो गई। q1 की वैल्यू q1 अपन ने क्या सेलेक्ट किया था -4 तो -4y इक्वल्स टू R1। R1 अपना आया 4 sin 2z। इसे ले लेते अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है अपना डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। CF एंड PI मेथड आपको यहाँ अप्लाई करना है। तो एक बार से देख लो इस प्रोसीजर में कोई डाउट, फिर अपन इसका सिंप्लीफिकेशन पार्ट करते हैं। तो अपनी जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में आई है डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जिसे हम लिख सकते हैं d स्क्वायर माइनस 4y कॉमन आ गया इक्वल्स टू 4 sin 2z। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो m इक्वल्स टू आपका हो गया प्लस माइनस 2 रियल एंड डिफरेंट रूट। प्लस माइनस 2 क्या आ गया अपने रियल एंड डिफरेंट रूट। तो अपना CF हो गया C1 e raised to power 2z plus C2 e raised to power minus 2z। This is the value of CF। बट हमें आंसर x की फॉर्म में लिखना था तो आपका जो 2x स्क्वायर था वो किसके इक्वल था 2z के इक्वल। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपका CF आ जाएगा C1 e raised to power x square plus C2 e raised to power minus x square। This is the value of CF। PI 1 upon FD into Q। FD की वैल्यू d स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्यू 4 साइन 2z। नाउ साइन वाला अपना केस हो जाता है सेकंड, जहां हम d स्क्वायर को माइनस a स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं माइनस a स्क्वायर, यानी -4 से आपको d स्क्वायर को रिप्लेस करना है। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है यहाँ। तो हम वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं d स्क्वायर को रिप्लेस करो -2 स्क्वायर से तो अपना आ जाएगा 1 अपॉन -2 स्क्वायर माइनस 4 साइन 2z। तो ये आपका हो जाएगा सिंप्लीफाई करोगे तो ये -4 -8 4 से 8 गया 2 10 तो माइनस का 1/2 साइन 2z। साइन 2z की वैल्यू साइन x स्क्वायर। Hence the required solution is y equals to CF plus PI। दोनों को ऐड कर दो y equals to CF plus PI। तो y equals to CF अपना हो गया C1 e raised power x square C2 e raised power minus x square और PI की वैल्यू आपकी आई है माइनस का 1/2 sin x square। दिस इज द आंसर ऑफ द दिस न्यूमेरिकल। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड है सॉल्व cos x d2y by dx square plus sin x dy by dx minus 2 cos cube x into y equals to 2 cos s power 5x।
तो सबसे फर्स्ट इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी cos x से आपको पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म d2y by dx स्क्वायर प्लस साइन अपॉन कॉस, कॉस से डिवाइड कर रहे हैं तो 10x dy by dx माइनस 2 cos स्क्वायर xy इक्वल्स टू 2 cos raised to the power 4x। नाउ p, q और r आइडेंटिफाई करो। p अपना हो जाएगा 10x, q की वैल्यू माइनस का 2 cos स्क्वायर x और r की वैल्यू 2 cos स्क्वायर 4x। फर्स्ट निकालना हमें q1। q1 अपना था q अपॉन dz बाई dx का स्क्वायर, और q अपना आ रहा है माइनस का 2 cos स्क्वायर x। तो q1 हमें वो सेलेक्ट करना है जो q के अंदर कांस्टेंट है। अब यहां q के अंदर कांस्टेंट क्वांटिटी कौन सी है? q के अंदर कांस्टेंट क्वांटिटी -2, तो हमें q1 -2 सेलेक्ट करना है। गुड। तो -2 अपना हो गया q1 की वैल्यू, तो -2 इक्वल्स टू q की वैल्यू, तो q1 हमने सेलेक्ट किया यहां पे -2, तो -2 q की वैल्यू -2 cos स्क्वायर x अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर। नाउ इसको लेने के -2 कांस्टेंट लेने का फायदा क्या है? आपका कांस्टेंट डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा। बहुत सारी बुक्स में हो सकता है डिफरेंट मेथड दिया हुआ, पर इससे एक बेनिफिट है कि जो q के साथ कांस्टेंट होता है वो डायरेक्टली आपका पूरा पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। z की वैल्यू इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगी, इजीली z की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो उस केस में आप। तो यहां से आपका -2 से -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे dz बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू cos स्क्वायर x। ना स्क्वायर को एलिमिनेट करेंगे तो dz बाई dx की वैल्यू आ जाएगी cos x, और इंटीग्रेशन करेंगे तो z की वैल्यू cos का इंटीग्रेशन प्लस का sin x, तो z इक्वल्स टू अपना आया है sin x। तो यहां से हमें z की वैल्यू मिल गई। देन सेकंड हमें कैलकुलेट करना p1, p1 की वैल्यू, तो p1 इक्वल्स टू अपना था d2z बाई dx स्क्वायर प्लस p dz बाई dx अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ p1। अब यहां वैल्यूज पुट करो, d2z बाई dx स्क्वायर, dz बाई dx आपका cos x है, तो d2z बाई dx स्क्वायर क्या होगा? इसका अगर x के रेस्पेक्ट में अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x, तो d2z बाई dx स्क्वायर की वैल्यू हुई है माइनस का sin x प्लस p क्या है अपना 10x। 10 को क्या लिख सकता हूं? sin अपॉन cos लिख सकते हैं, तो यहाँ p को मैंने लिख दिया sin x अपॉन cos x। 10x ही है ये वैल्यू, थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में ले लिया है। फिर dz बाई dx आया cos x अपॉन dz बाई dx का स्क्वायर, तो cos x स्क्वायर, cos x से प्लस cos x कैंसिल आउट हो गया, प्लस का sin x और माइनस का sin x क्या हो गया? जीरो। तो p1 यहां पर भी अपना जीरो आ रहा है, तो मैंने कहा था ना मैक्सिमम न्यूमेरिकल में आपका p1 जीरो या कांस्टेंट ही आएगा। फिर आपका आता r1 r अपॉन dz बाई dx का स्क्वायर, r की वैल्यू r अपना आया था 2 cos स्क्वायर 4x, क्या आया था? 2 cos स्क्वायर 4x अपॉन dz बाई dx cos x का स्क्वायर, तो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका बच रहा है 2 cos स्क्वायर x। बट हमें वैल्यू किस फॉर्म में लिखनी है? z की फॉर्म में लिखनी है, और z की वैल्यू आ रही है sin x, क्योंकि हमें मेथड जो यूज कर रहे हैं वो है चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो क्या पुट करेंगे यहां पर? r1 आ रहा है 2 cos स्क्वायर x
बट हमें जो वैल्यू है वो जेड की फॉर्म में यूज करनी है, तो इसे क्या लिख सकते हैं? यस, कॉस स्क्वायर को हम साइन की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, वहीं से जेड की वैल्यू आएगी। तो कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स की वैल्यू क्या है? जेड। तो ये आपका हो गया 2 1 minus z square. This is the value of R1. Now the equation is, now the given equation is convert into d2y by dz square plus p1 dy by dz plus q1y equals to R1. p1 q1 और R1 की वैल्यूज पुट करो तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी d2y by dz स्क्वायर, p1 जीरो हो रहा है, q1 की वैल्यू अपनी आई थी -2, तो माइनस का 2y इक्वल्स टू R1। R1 अपना आ गया है 2 1 माइनस जेड स्क्वायर, और ये अपनी इक्वेशन हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जो CF एंड PI निकाल के हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो अपनी जो इक्वेशन है वो क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसे हम लिख सकते हैं d2 minus 2y equals to 2 1 minus z स्क्वायर, और यहाँ d जो है वो d by dz को डिनोट कर रहा है, ये नोट जरूर कर लेना, यहाँ जो d है वो d by dz को डिनोट कर रहा है। तो अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट टू, m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट टू, तो अपना CF आएगा C1 e रेज़ पावर रूट टू जेड प्लस C2 e रेज़ टू पावर माइनस रूट टू जेड, और अपनी z की वैल्यू क्या थी? z आपका आया था साइन एक्स, तो ये आपका आ जाएगा C1 e रेज़ पावर रूट टू साइन एक्स प्लस C2 e रेज़ पावर माइनस रूट टू साइन एक्स। PI की वैल्यू 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू, एफ डी की वैल्यू है डी स्क्वायर माइनस टू, और क्यू अपना आ रहा है 2 1 माइनस जेड स्क्वायर, एंड दिस इज द एल्जेब्रिक केस, केस नंबर थर्ड। तो हमें बाइनोमियल से सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर को 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स की फॉर्म में लेके आना है। तो सबसे लोएस्ट डिग्री की टर्म कॉमन लेंगे, यहाँ पे सबसे लोएस्ट डिग्री की टर्म कौन सी है? -2 बाहर आ जाएगा, तो -2 बाहर आ गया, और जो डिनोमिनेटर था उसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो वो आपका हो जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 2 का होल इनवर्स। ठीक है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले गए, इंटू 2 1 माइनस जेड स्क्वायर, 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ से बाइनोमियल एक्सपेंसेस ओपन करो, माइनस ये है आपका फॉर्मूला 1 माइनस एक्स की पावर -1, जो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। जेड स्क्वायर का मैक्सिमम डिफरेंस 2 बार हो सकता है, तो इसको अपन एक्स स्क्वायर तक ओपन करेंगे, 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 2, पर अंदर डी स्क्वायर है तो 2 बार डिफरेंस तो यही हो गया, तो यहीं तक आपका टर्म ओपन होगी। तो 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर, नाउ मल्टीप्लाई करो, माइनस फर्स्ट 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 डी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका आया माइनस का 2। नाउ -2 से आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी -1 माइनस जेड स्क्वायर -1 प्लस 1 से -1 कैंसिल, तो ये अपना हो गया प्लस का जेड स्क्वायर, और जेड की वैल्यू थी साइन, तो साइन स्क्वायर एक्स, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पी आई, हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज, hence the complete solution is
y इक्वल्स टू सी एफ प्लस टी आई, दोनों को ऐड कर दो। y इक्वल्स टू सी एफ अपना हो गया c1 e रेज पावर रूट टू साइन एक्स प्लस c2 e रेज पावर माइनस रूट टू साइन एक्स प्लस टी आई प्लस साइन स्क्वायर एक्स। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये था अपना आज का मेथड, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आज की क्लास में अपन इतना ही करते हैं। रिमेनिंग जो न्यूमेरिकल है इसके कल कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।